Good morning. Okay, so many of you are having doubt कि एक्जियोमेटिक अप्रोच वाली क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी में कि नहीं आएंगे, क्या आएगा कि नहीं क्या नहीं आएगा। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि प्रोबेबिलिटी में बहुत सा पार्ट रिड्यूस कर दिया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बचते नहीं हैं। तो वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग थ्रू वीडियोज़ एंड means I am posting some questions, practice only those questions. Okay, whether those questions belong to deleted part or not. Okay, so only those questions you have to practice, and related to those questions some other questions. Okay, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में उसी तरह से आएंगे। देखिए, क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइज एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप। एक एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, एक डाइस के पेयर को रोल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्या नंबर आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, तो ये इवेंट्स आएंगे, इसमें बताना है। एक इवेंट है द सम इज़ ग्रेटर देन 8, कि दोनों पेयर पर, दोनों डाइस पर जो नंबर आए उनका सम 8 से बड़ा हो। इवेंट बी, 2 अकर्स ऑन आइदर साइड, एंड इवेंट सी, सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 इवेंट इन्होंने डिस्क्राइब किए। अब बताना है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट कहलाती हैं जो दो इवेंट एक साथ ना हो, उनमें से कोई एक ही हो सकती हो, दोनों एक साथ ना हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं म्यूचुअली। देखना है ए बी सी, इनमें से ए बी या बी सी या ए सी कौन सी दो पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए, सबसे पहले द सम, हाँ ठीक है, सबसे पहले जब ए बी थ्रो अ डाइस, तो रिजल्ट क्या आएंगे, 1 1 2 2 3, 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 से लेकर आज तक 6 6 तक, मीन्स 36 एलिमेंट आएंगे ऐसे। अब फर्स्ट इवेंट क्या है, द सम इज़ ग्रेटर देन 8, दोनों का सम कैसा होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो भाई, ए में क्या क्या आएगा, 1 के साथ तो कुछ भी आ जाए, 1 6 तक आ जाए तब भी 7 ही हो जाएगा सम। 2 के साथ 6 आएगा तो 2 6 8, हमें तो 8 से बड़ा चाहिए, मतलब 3 6 या 6 3 हो तो सम 9 होगा। 4 5 या 4 6 या 5 4 5 6 5 5 6 4 6 5 6 6, यदि ये रिजल्ट आते हैं तो सम 8 से बड़ा होगा। बी, 2 अकर्स ऑन आइदर साइड, किसी ने एक साइड पे 2 आना चाहिए। तो ऐसा कब कब हो सकता है, जब 1 2 आए या 2 1, 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 6 6 2, ऐसे रिजल्ट्स बी में आएंगे, एक न एक तरफ 2 है। सी, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 9, सम 7 से बड़ा हो या 7 से कम 7 हो और मल्टीपल ऑफ 9 हो, मतलब 7 से बड़ा और मल्टीपल ऑफ 9, मतलब सम मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स सम क्या होगा, 9 या 12। तो सम 9 या 12 कब होगा, जब 3 6 आए या 4 6 आए या 5 4 आए या 6 3 आए या 6 6 आए। तो देखो, मल्टीपल ऑफ 9 सम आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 सम आ रहा है, या तो सम 9 आ रहा है या 12 आ रहा है और 7 से बड़ा आ रहा है। अब देखिए, व्हाट वी ऑब्जर्व, 3 6 6 3 4 5 ये है, और बी में क्या है, किसी ने कि एक साइड पे 2 होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ए में तो 2 वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि 2 के साथ 6 भी आए तो सम 8 ही रहेगा। तो बी में और ए में कुछ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी जो हम निकाल रहे हैं,
ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 5। लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी 5। दिस सिंप्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, देख लो भाई, है क्या कुछ कॉमन? कुछ भी कॉमन। ए और सी में देख लो 3 6 6 3 4 5 और यहाँ पे 3 6 आ रहा है, तो ए सी क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन सी 5 नहीं है, तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, मतलब एक साथ हो सकते हैं। बी और सी में देखा तो बी और सी में देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्या? नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी करेंगे हम तो 5 के बराबर आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी और ए और बी का दोनों के साथ पेयर ए बी या बी सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पेयर तो बन रहे हैं ए बी ए सी बी, है ना, बी सी, 3 पेयर बन रहे हैं, लेकिन 3 पेयर में से सिर्फ 2 पेयर कौन कौन से, ए बी और बी सी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब एक क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे? A leap year has 53, sorry, a non-leap year has 53 Tuesday. Second, a leap year has 53 Wednesday. A leap year has 53 Friday and Saturday. चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम since a non-leap year means 365 days. नॉन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज। 365 डेज़ को अपन 7 से डिवाइड करें तो 52 टाइम्स जाता है और 1 एक्स्ट्रा बचता है, रिमाइंडर बचता है, मीन्स 52 कंप्लीट वीक एंड 1 डे एक्स्ट्रा। दिस 1 डे कैन फॉल, दिस 1 डे एक्स्ट्रा डे कैन फॉल बाय 7 वेज। इट कैन बी संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 तरीके हो सकता है। उसमें से एक तरीका क्या है, ट्यूसडे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे विल बी 1/7। पहला आंसर हो गया 53। नॉन लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब लीप ईयर में चलते हैं। लीप ईयर मीन्स 366 डेज, मीन्स 52 वीक प्लस 2 डेज, एंड दीज 2 डेज, दीज 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी, ये हो सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। 7 तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7। और हमें क्या करना है, 53 वेडनेसडे, तो वेडनेसडे 2 बार आ रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे। वेडनेसडे 2 तरीके से सकता है, या तो ट्यूसडे के साथ या थर्सडे के साथ, तो 2 तरीके से वेडनेसडे हो सकता है। तो 53 वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। टोटल तरीके हैं 7, उनमें से 2। अब है थर्ड, पूछ रहे हैं 53 फ्राइडे, 53 सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे दोनों 53 हों, तो फ्राइडे एंड सैटरडे एक ही तरीके से हो सकते हैं, दोनों ही दोनों हों, तो ये तरीका एक है, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। 53 फ्राइडे एंड सैटरडे की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप देखने हैं। एक और क्वेश्चन है, a 5-digit number is formed by using 1 2 3 4 5 without repeating. Find the probability that the number is divisible by 4. अब देखिए साहब, 5 डिजिट के जो नंबर बनेंगे, तो हमारे पास डिजिट कौन है, 1 2 3 4 5। सो number of 5-digit number by using 5 digit will be factorial 5, that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120। टोटल नंबर बनेंगे 120।
देखो 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमें, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 5। इसको भरने के तरीके 5, एक यहाँ आ गया तो कितने बचे 4, तो इसको भरने के तरीके 4, फिर इसको 3, फिर इसको 2, इसको 1। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या 5 आउट ऑफ 5 तो 5p5, तो फैक्टोरियल 5/5 NPN का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 5। इस तरीके से 5 डिजिट से, इन पाँचों से 5 डिजिट के नंबर बनाने के तरीके हो गए कितने 5। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं वो नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 4, वो नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 4। अब देखिए साहब, ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा तो कैसे होगा। जब भी डिविजिबल बाय 4 होगा तो आखिरी में या तो 2 आ सकता है या 4। आखिरी में 5 आ जाएगा तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इवन नंबर ही होगा वो। जब यहाँ 2 आएगा तो इसके आगे हो सकता है 1 या 3, तो 32 और 12। 4 से डिविजिबिलिटी का नंबर रूल क्या है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो वो नंबर हो सकता है आखिरी में 12 या 32, या आखिरी में 4 आए या 52, सॉरी, 3 तरीके से काम बन सकता है। और आखिरी में 4 आए तो हो सकता है उसके आगे 2 आना चाहिए 24। ये 4 नंबर हो सकते हैं आखिरी में। तो बाकी आखिरी में 4 होंगे तो बाकी के बचे 3 डिजिट, ये 3 भर सकते हैं फैक्टोरियल 3 वे से। सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 मीन्स इट कैन एंड बाय 1 2 3 2 5 2 और 2 4 बाय 4 वेज। देन फर्स्ट 3 प्लेसेस कैन फिल्ड बाय फैक्टोरियल 3 वेज। 2 डिजिट यहाँ आ जाएंगे तो बाकी 3 डिजिट बचे तो उनको फैक्टोरियल 3 वेज से भर सकते हैं। सो टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 आर फैक्टोरियल 3 × 4। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 × 4 दैट इज 24। मैंने बोल दिया। सो अब लिखेंगे इसको। सो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इक्वल्स टू 24/120। 4 से डिविजिबल 24 हैं और टोटल नंबर कितने बन रहे हैं इससे 120। 24/120 दैट इज 1/5। तो अब कुछ क्वेश्चन हमें एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से भी ले रहा हूँ मैं, पर कैसे ले रहा हूँ, सिंपल टाइप के, जैसे मैंने ये किया है। तो आप इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जो जो मैं करा रहा हूँ उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें तो आपसे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब अगले में मैं कुछ डेरिवेटिव के सिंपल क्वेश्चंस प्रूव कर रहा हूँ, डेरिवेटिव्स के, और इस तरीके से हमारा रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।